हेलो फ्रेंड्स, क्रैक एग्जाम 2020 में आपका स्वागत है। आज के 50 क्वेश्चन के इस टेस्ट में आप लोगों ने जो भाग लिया उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये 15 जो 15 रीजनिंग और 15 मैथ का जो प्रश्न का सेटिंग किया गया है बेहद ज़बरदस्त था, आप लोगों ने देखा होगा। चलिए उसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए उसका संपूर्ण सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है, बेहद महत्वपूर्ण ट्रिकी सॉल्यूशन मिलेगा आपको। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन हमारा निर्धनता बेरोजगारी। ठीक है, तो अरक्षता क्या होगा। अब देखिए, बेरोजगारी से निर्धनता आता है दोस्तों, ये बात तो समझ रहे हैं। बेरोजगारी से क्या आता है, ये क्या होता है, निर्धनता आता है। अब अरक्तता मतलब होता है खून की कमी। खून की कमी आपको तब होगा जब आप क्या हो जाएंगे, कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, अर्थात आंसर आपका क्या हो जाएगा, एकदम कुपोषण। अब चार ऑप्शन को देख सकते हैं, निरक्षरता है, सूखा है, मृत्यु है, ये कहीं ना उसमें फिट नहीं बैठता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ये प्रोत्साहित करना एक है, यहाँ पे होगा। ठीक है, आपको मिला होगा सही सही। ये प्रोत्साहित करना, रोक लगाना। अब ये देखिए एक दूसरे को उल्टा है। आप किसी को प्रोत्साहित करते हैं तो कोई अगर किसी को रोक लगाता है तो ये एक दूसरे के विपरीत हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसमें से कौन है जो एक दूसरे के विपरीत दिया गया है। जैसे लाभ है, सफलता है। लाभ सफलता दोनों एक जैसा लग रहा नहीं, सफलता होने के बाद लाभ मिलता है। अब देखिए दुर्लभता अधिशेष, ये एकदम जो है सो एक दूसरे से उल्टा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 जो कहता है, देखिए निम्नलिखित में से विषम शब्द को चुनिए। विषम चुनना है दोस्तों। विषम मतलब तो जानते ही अलग होता है। क्या होता है, अलग 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 अलग, यानी तीन कोई न कोई एक जैसा होगा। चौथा तो ये 19 अभाज्य संख्या है, 37 अभाज्य संख्या, 23 अभाज्य संख्या, 35 जो है वो 7 और 5 का क्या है, 7 और 5 का जो है सो गुणनखंडन 35 का हो सकता है, इसलिए यह क्या है, भाज्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विषम शब्द यहाँ भी चुनना है। विषम शब्द चुनने का यहाँ तात्पर्य होता है फिर एक वही बात कि तीन एक जैसा होना। देखिए नदी है, पर्वत है, बांध है, जंगल है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो नदी जो है यह भी नेचर का दिया हुआ है, पर्वत नेचर का दिया हुआ है, जंगल नेचर का दिया हुआ है, बांध जो है यह मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इसलिए तीन से वो ये चौथा जो है सो ये बांध भिन्न होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए TRPNL अगला क्या होगा दोस्तों। देखिए TRPNL ये ऐसे घटता आ रहा है। टी आप जानते हैं 20 नंबर पर होता है, आर 18 नंबर पर होता है, पी कितना आता है, 16 नंबर पर आता है, एन 14 नंबर पर आता है, 12 नंबर पर आता है, एल। अब अगला क्या आना चाहिए, 10 नंबर पर तो जे आता है दोस्तों, 8 नंबर पर क्या आएगा, एच आएगा, अर्थात जे और एच आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर गलत पहचान करना है। अब यहाँ देखिए अब पहाड़ा पढ़ना है, सिर्फ कुछ नहीं है। 8 का पारा हम 16, 8 3 24, 8 5 40, 8 से इसमें भी लग जाएगा, 8 से इसमें भी लग जाएगा, लेकिन 62 में 8 से भाग नहीं लगेगा, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका आंसर 62। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो दोस्तों है, देखिए कि इसमें क्या करता है, स्टार की जगह पर चिन्ह रखना है। ठीक है, किस चिन्ह को आप रखेंगे तो ये जो है सो वैल्यू इसका बराबर आ जाएगा 8 पे। इधर तो बराबर, हमें सब में बराबर ही 8 आना चाहिए। आप इसको सेटिंग करना है इस चार को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि आपका ऑप्शन जो ये दिया गया है, आप अगर लिखते हैं 2 गुने 3, उसके बाद -2 प्लस कितना हो जाएगा 4 बराबर ये 8 आ जाएगा। देखिए 2 3 6 हो गया, 6 में से 2 घटेगा तो 4 प्लस हो गया 4, यानी कुल मिला करके 8। ये बहुत ही सिंपल था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आगे जो मैथ का वीडियो मिलने वाला बेहद समझिए ज़बरदस्त ट्रिकी हल होगा। देखिए कहता है एक व्यक्ति जो है पूर्व की ओर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। दोस्तों पूर्व की ओर चलता है, ठीक है, कुछ दूर चलने के पश्चात वह अपने दाएं ओर मुड़ता। अब आप जानते हैं कि इस तरह का ये सिंबल होता है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। तो पूरब की ओर चला तो मान लीजिए इधर की ओर चल दिया। ठीक है, कुछ दूर चलने पर वह, चलने के पश्चात वह दाईं ओर बढ़ता है। अब यहाँ से दाईं मुड़ जाएगा तो इधर की ओर मुड़ जाएगा, और फिर आगे जो है सो और क्या कहता है, आगे चलने के बाद बाईं मुड़ जाता है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये बायां मुड़ेगा तो यहाँ से बायां आपका इधर हो जाएगा, इधर की ओर चल रहा है। ठीक है, अब वह किस दिशा में जा रहा है, देखिए 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 क्या कहता है, ये तो पूरब की ओर जा रहा है। तो एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है तो पूर्व की ओर ये चला दिए। ठीक है, कुछ दूर चलने के पश्चात वह दाएं ओर मुड़ता है तो यहाँ से अब दायां तो नीचे की ओर ही होगा। कुछ दूर चलने के पश्चात वह फिर दाईं ओर बढ़ता है तो यहाँ से यहाँ आने के बाद दायां आता तो इधर आना चाहिए था दोस्तों, इधर, सॉरी ये उल्टा हो गया था, एक दायां छूट गया था। यहाँ से दायां ओर बढ़ता है और फिर जो है सो बाईं ओर मुड़ता है। अब यहाँ से बायां नीचे की ओर हो जाएगा, अर्थात ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, यानी किस दिशा में हो जाएगा, दक्षिण दिशा में हो जाएगा। एकदम बारीकी से क्वेश्चन को सेटिंग किया गया है। आज का क्वेश्चन जो है सो
बिल्कुल गलत नहीं होने वाला होगा। देखते हैं यदि राम श्याम से कम तेज दौड़ता, देखिए राम है और श्याम है, ठीक है, राम है श्याम है, तो राम जो है यह श्याम से कम तेज दौड़ता है, ठीक है, तेज दौड़ता है, और श्याम लाल जितना ही तेज दौड़ता है। अब श्याम जो है यह लाल के इतना ही तेज दौड़ता है, किंतु टॉम से तेज नहीं दौड़ता है। लेकिन यह टॉम से क्या है कि तेज नहीं दौड़ता है, यानी टॉम सबसे ज़्यादा तेज दौड़ने वाला हो गया। देखिए नहीं हो गया, इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे तेज कौन दौड़ता है, तो टॉम दौड़ता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है देखिए कि ये खाली जगहों को भरना है आपको, ठीक है। अब किसको रखेंगे, देखिए पहले गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 4 10 2 12, तो ये 12 है ना, तो इसमें 3 या तो यानी इसका जो गुणनखंडन कीजिएगा, भाग दीजिए 3 से, तो 3 चौक 12, 4 बार मारा, या 4 से, 3 या 4 में अधिकांश जो होता है या तो 3 का सेटिंग होता है, नहीं तो 4 का होता है, कभी कभी 2 का भी सेटिंग हो जाता है। तो देखते हैं या 2 का है, 3 का है, 4 का कैसा सेटिंग है। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि ये देखिए एक्स एक्स है, ठीक है, यहाँ अगर आप भर देते हैं वाई तो एक्स एक्स वाई वाई हो जाएगा। फिर आप यहाँ अगर एक्स भर देते हैं तो एक्स एक्स वाई वाई हो जाएगा। फिर आप यहाँ एक्स भरते हैं तो एक्स एक्स वाई वाई हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से क्लियर हो गया कि आगे में वाई हो जाएगा, यानी ये आंसर आपका हो जाएगा वाई एक्स एक्स हो गया, फिर वाई वाई हो जाएगा, फिर एक्स एक्स हो जाएगा, फिर वाई वाई हो जाएगा। इस तरह से आपका सीरीज बढ़ता चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, राहुल और रोबिन भाई हैं। ये रहा आपका राहुल और ये रहा आपका रोबिन, ये दोनों क्या है, भाई हैं, दोनों भाई हैं। प्रमोद रोबिन के पिता हैं। अब ये रहा रोबिन के पिता कौन है, प्रमोद, प्रमोद। अब शीला प्रमोद की बहन है, प्रमोद की भी बहन कौन है, तो शीला हो गई। ये रहा शीला, देख लीजिए शीला, शीला हो गई शीला, ठीक है। प्रमोद, प्रेमा प्रमोद की भांजी है। अब प्रमोद की भांजी हो गई तो बहन की ही बच्ची होगी ना, प्रमोद की ये भांजी हो गई, कौन सी, तो ये हो गई प्रेमा, प्रेमा। अब यहाँ देखिए शुभा शीला की नातिन है, तो शीला की नातिन जो होगी शुभा, वो तो कहीं ना कहीं प्रेमा की ही बेटी होगी, नहीं, तो ये देखिए नातिन है, ये हो गया शुभा, SUBHA ले लेते शुभा। तो कहता है राहुल शुभा का क्या लगता है। देखिए राहुल यहाँ है, शुभा यहाँ है, खेल यहीं से शुरू हुआ। देखिए दोस्तों कहाँ से, तो ये जो है प्रमोद जी के ही ये दोनों पुत्र है ना, प्रमोद के पुत्र है और प्रमोद की बहन की ये नातिन है। तो जो बहन की नातिन हुई तो इसका भी तो नातिने हुआ कि नहीं, इसका प्रमोद का भी तो नातिन हुआ। अब प्रमोद का बेटा जो होगा वो तो इसका मामा लग जाएगा, नहीं मामा लग जाएगा, यानी मामा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ एकदम स्पष्ट समझ लीजिए, जो यहाँ पर शीला है प्रमोद की बहन है, और ये यानी कि ये राहुल की दीदी हो गई, और राहुल की जब दीदी हो गई तो यानी कि इसका जो नातिन होगी वो नातिन हो जाएगी, इसका मामा ही नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, देखिए खिलाड़ी की स्थिति शिखर से 8वीं है। कोई खिलाड़ी है, मान लीजिए कि शिखर से ऊपर से गिनने पर यह 8वीं है, नीचे से गिनने पर 84वीं है, नीचे से 84वां है। कहता खिलाड़ियों की कुल संख्या क्या है, तो यही स्थान 84 है दोस्तों, यही स्थान क्या है, नीचा से 84 है, ऊपर से 8वां है, तो 84 आप +8 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा, नहीं 92 होगा। लेकिन यह स्थान तो 2 बार गिनती हो गया, 8 में भी आ रहा है, 84 में भी आ रहा है, इसलिए 1 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 91 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखिए 5 व्यक्ति एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। ये रहा आपका वृत्त, ये रहा 1 2 3 4 एंड 5 व्यक्ति। देखिए मुकुंद राजेश के बाएं बैठा, मान लीजिए ये मुकुंद है तो यहाँ राजेश होगा, तब नहीं इसके बायां हो गया, इधर लेफ्ट हो गया, इधर क्योंकि मुंह तो इधर है, मुंह इधर अंदर की ओर है सबका, नहीं मुंह अंदर की ओर है। चलिए क्या कहता है, तो राजेश के बाएं बैठा, विजय अनिल व नागेश के बीच में है। तो अब बीच में कहाँ से आएगा, तो इसी दोनों के बीच में आएगा, तो क्लियर है। तो विजय जो है वो अनिल और नागेश के बीच, इधर अनिल ले लेते इधर नागेश ले लेते, मान लीजिए अभी, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कहता है कि आगे अनिल के दाएं बैठा है, लेकिन अनिल के दाएं बैठा है, विजय जो है अनिल के दाएं बैठा है, तो इधर से एकदम सही सटीक बैठ गया। यहाँ देखिए अनिल के दायां ही हो गया, ये दायां ही विजय हो गया। तब कहता है नागेश के ठीक दाएं कौन बैठा है, देखिए तो नागेश के ठीक दायां में यहाँ मुकुंद बैठा है, M फॉर मुकुंद, यही हो गया आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ग्रिंडर को कूट भाषा में ये लिखा जाता है तो रेंडर को क्या लिखा जाएगा। या सीधी सी बात है, देखिए RENDER लिखा हुआ है, तो आप देखिए ना NDER अंतिम में इसमें भी है और इसमें भी है, NDER इसमें भी है, तो अंतिम का 4 अंक कौन मिलता है, 43 26, इसी से पकड़िए ना, कौन में 43 26 है, तो 43 26 इसमें तो नहीं है, 43 26 इसमें भी तो नहीं है, तो 43 26 ये तो है, सीधे हो गया आंसर, ठीक है, एकदम शॉर्टकट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है किसी कोड में रिटेल को ये लिखा जाता है तो एक्सपेक्ट को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ आर है और यहाँ एस पहला लेटर है, तो आर से एस में एक बढ़ा, ई से एफ में एक बढ़ा, बस एक बढ़ता है, एकदम ईजी है। देखिए ई से आप एफ बढ़ लीजिए, एक्स है तो वाई ले लीजिए, पी है तो क्यू ले लीजिए, ई है तो एफ ले लीजिए। तो इस तरह से आपका आंसर ये आ रहा है, एकदम सिंपल था। देखिए आगे चलते, देखिए मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन जो है ज़बरदस्त मिलने वाला है दोस्तों। देखिए पूरा का पूरा वीडियो देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ठीक है दोस्तों। चलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। यदि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या 7:5 है, लड़के 7 लड़कियां 5 के रेशियो में है, ठीक है, तो कक्षा में के छात्रों की कुल संख्या के बराबर कौन नहीं हो सकता। अब देखिए 7:5 के रेशियो है तो 7:5 बराबर 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। तो 12 गुणनखंड कीजिए तो 3 और 4 का फैक्टर टूटेगा। अब यहाँ देख लीजिए कि कौन है जो 3 और 4 दोनों से भाग नहीं लगेगा, वही हो जाएगा नहीं होगा। तो 3 से तो हमको दिख रहा सीधे कि 50 में 3 से कभी भाग नहीं लगता, यही उत्तर हो जाएगा। 12 36, देखिए सब लगता है 3 और 4 से, इसलिए आप ऐसे एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए जरा। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु के लागत मूल्य पर 10% तथा 20% की छूट दी गई है, ठीक है। तदनुसार बिक्री मूल्य 720 तय हुआ है, ठीक है। बिक्री मूल्य कितना 720 तय हुआ है, तो लागत मूल्य कितना था। अब देखिए कि 10% छूट दिया, 20% छूट दिया। अगर आप मान लीजिए किसी चीज़ पर 10% छूट देते हैं तो 90% लेते हैं, नहीं, और 90% में भी 20% छूट देते हैं तो 20% छूट दिया तो इसका 80% लीजिएगा, नहीं लीजिएगा। और तब जो है तो अनुसार बिक्री मूल्य जो है 720 रुपये, यही हो गया 720 के बराबर नहीं हुआ। ये इतना इसका जो वैल्यू है, परसेंटेज निकालिएगा दोनों का, ये 100 हो जाएगा, 90 का ये 80%, 2 जीरो खत्म, 9 8 72, 72 बराबर 720, 72 बराबर जब 720 हो गया दोस्तों तो एक बराबर कितना, एक बराबर 10, इसलिए 100 ना कोई भी चीज़ होता 100, तो 100 गुने 10 यानी 1000 हो जाएगा, 1000 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए फिर से बताते हैं, बहुत ज़बरदस्त बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। यानी देख लीजिए एक बार और, किसी वस्तु का लागत मूल्य जो है उस पर क्रमशः 10% और 20% छूट जाती है। तो 10% छूट दिया तो 100% कोई भी चीज़ होता है, ये याद रखिएगा 100, ठीक है। तो 10% छूट दिया तो कितना 90 रुपया लिया, एक बात ये तो क्लियर हो गया, यहाँ तक 90 रुपया लिया मान लीजिए। अब 20% और छूट देता, 20% छूट दिया तो लिया कितना, तो 80% ने लिया जी, 80% मतलब 80/100 लिया। अब ये 2 जीरो काट दीजिएगा, 9 8 72 न हुआ ये, और यही इतना छूट देने के बाद 720 बेचता, यही 72 रुपये का व्यवहार, 72 का वैल्यू यानी 720 हो गया। तो एक का वैल्यू हो जाएगा 72 यानी 720/72, तो यानी हो जाएगा 10। इसीलिए ये 100 का वैल्यू निकालना हमको, 100 का वैल्यू निकालिएगा तो ये हो जाएगा 100 गुने 10 यानी 1000, कितना 1000, ठीक है दोस्तों, 1000 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक समषटभुज के आंतरिक कोण और उसके बाह्य कोण की माप कितना, अनुपात ज्ञात करना। तो ये कोई भी हो, षटभुज हो, अष्टभुज हो, 10 भुज हो, कोई भी आंतरिक कोण की अगर बात आती है तो फॉर्मूला लगता है n-2/n गुने 180 डिग्री। बस n कितना है, षटभुज मतलब 6 हो गया, तो 6 में से 2 गया तो 4, अब बट्टा फिर 6 गुने हो गया 180, तो 6 3 18 30, 3 चौक 12 120। देखिए एक कोई भी चीज़ होगा, मान लीजिए इस तरह का कोई भी है, ये चतुर्भुजे बना लेते हैं, अगर इसमें एक बाह्य बहिष्कोण निकाल देते हैं, अगर आंतरिक कोण हो जाता है 120 तो बाहरी कोण होता है 60 डिग्री, क्योंकि ये जो होता है दोनों का योग 180 होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु पर बना हुआ दो कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ये हो गया 120, ये हो गया कितना डिग्री 60, बाह्य कोण हो गया यही ना, आंतरिक कोण 120 आता है तो बाह्य कोण आएगा 60, तो यही हो गया 120/60 कर लीजिएगा तो अनुपात आ जाएगा 2:1, 2 से भाग दीजिएगा, 7 दूनी 120, 2:1 आ जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या कहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, 8 पुरुष या 12 लड़के। अब देखिए 8 पुरुष, 8 मेल या दिया हुआ या 12 लड़के, ठीक है, 12 बॉय, ठीक है। इसको अभी कुछ नहीं करना है, ये देखना भाई। कहता है 16 दिन कार्य करता है, ठीक है, 16 दिन कार्य करता है। तो अनुसार उसी काम को 12 पुरुष और 6 लड़के वही कार्य कितने दिनों में करेंगे। अब यहाँ देखिए कि 8 मेल 12 लड़का है, जब 8 मेल है 8 पुरुष है तो 12 लड़का है, तो एक पुरुष होगा तो कितना हो जाएगा 12/8 लड़का हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर यहाँ पर कहता है कि 12 पुरुष की बात हो रही है, कितने पुरुष की बात हो रही है,
तो 12 पुरुष, तो जब 12 पुरुष हो जाएगा तो इसको 12 से गुना कर लीजिएगा। 12 से गुना कीजिएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3, फिर 2 काट दिए, 2 छक 12, 6 तरीके 18। 12 पुरुष बराबर 18 लड़का हो गया। अब आगे जो कहता है देखिए कि ये हो गया 18 लड़का, 12 पुरुष में 18 लड़का, अब प्लस में फिर है 6 लड़का, तो 18 6 कुल मिला के 24 लड़का काम करेगा। इसके 12 पुरुष के जगह पर हम लड़का लड़का खाली ले लिए, क्या क्या खाली लड़का लड़का में ले लिए। अब यहाँ देखिए 12 लड़के उस कार्य को 16 दिन में करते हैं, तो 24 लड़के कितने दिन में करेंगे दोस्तों, सीधा देख लीजिए। यानी 12 लड़का बराबर 16 दिन, तो एक लड़का तो 16 गुने 12 दिन, तो 24 लड़का मतलब 24 से भाग हो जाएगा, 12 दूना 24, 2 से काट दीजिए, 2 8 16, यानी 8 दिन इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों, 8 दिन इसका आंसर हो जाएगा। एकदम इजी वे में आप हल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर क्वेश्चन है। दो वृत्त एक दूसरे को अंदर से छोटे हैं, ठीक है, यानी छूते हैं होगा, ठीक है, छूते हैं, ठीक है, छूते हैं, देखिए, ठीक है, छूते हैं होगा, क्या होगा, छूते हैं। अब यहाँ देखिए कि दो वृत्त है, एक वृत्त ऐसे है, दूसरा वृत्त अंदर से छूने का मतलब ऐसे बनना, ऐसे छूना, ऐसे होता है, ठीक है। ये मान लीजिए ये अलग है, इसका केंद्र यहाँ होगा, इसका केंद्र यहाँ होगा, ठीक है। तो ये जो है कहता है कि बड़े वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर थी, ये बड़ा वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, यानी कैपिटल आर बराबर आपको 6 मालूम है, ठीक है दोस्तों। दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, ये वृत्त होगा, ये वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 6 cm है, ठीक है। दूरी यानी कि 2 सेंटीमीटर। देखिए अब ये वृत्त और ये वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक ये 2 है, ये 2 दिया है, तदनुसार छोटे वृत्त की त्रिज्या। अब तो सीधी सी बात है दोस्तों, ये पूरा 6 है और ये इतना दूर 2 दिया हुआ, तो इसकी त्रिज्या तो 4 ना हो जाएगा, 6 में से 2 घटा दीजिए ना, 4 हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है, बस सिंपल। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ए बी की तुलना में 2 गुना सक्षम। अब देखिए जो एफिशिएंसी की बात हो रही है, क्षमता की, ए जो है और बी जो है, तो ए बी की तुलना में दुगुना, यानी इसका अगर एक बनता है कोई भी कार्य कर पाता है तो ये दुगुना उसका कार्य कर पाता है, ठीक है, दुगुना कार्य कर लेता है। अब देखिए तो ये तो हो गया, क्या हो गया, इसका एफिशिएंट क्षमता हो गया, ठीक है। तो जब इसका ये जो समय लगेगा तो समय तो उल्टा हो जाता है, कार्य हमेशा देखिएगा कि कार्य और समय एक दूसरे को उल्टा होता है। अब यहाँ समझिए कि अगर ये एक दिन में एगो कुर्सी बनाता है तो 2 कुर्सी बनावे तो इसको 2 दिन लग जाएगा, और यह जो है 2 कुर्सी एक के दिन बनाता है तो एक दिन में 2 कुर्सी बनाएगा, नहीं, याद देखिए 2 कुर्सी बनाने के लिए इसको कितना 2 दिन लग जाएगा, इसको 2 कुर्सी तो एक के दिन बना रहा है। ये हो गया क्षमता, और ये क्या हो गया, यानी कि दिन, समय हो गया इसका, ये रेशियो हो गया इसके दिन का, जो इतना दिन में खत्म कर पाएगा काम को, ठीक है। अब देखिए ये इसी का अनुपात है, ये दोनों मिलकर 18 दिन में काम करता है। तो 1/1 के x ले लीजिए, 1/1 क्या लीजिए, 1 का 2x लीजिए, अनुपात में है तो बराबर 1/18 बराबर 1/18। 2x उत्तम क्या हो जाएगा, 2x भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2+1 बराबर कितना, 1/18। कोना कोनी गुना कर दीजिए, 2 1 3 हो गया, ये 2 1 3 है, तो कोना कोनी गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 18 तिये 54, यानी 2x बराबर हो जाएगा 54। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 27। जब x बराबर 27 होगा तो b अकेला कितने दिन में करेगा, तो b का तो ये 2x है, तो 2 गुने 27 यानी कितने दिन में कर देगा, 54 दिनों में कंप्लीट करेगा दोस्तों। ये 54 दिन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये 54 दिन। आगे बढ़ते देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 22, 4 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है दोस्तों। 4 लड़का का औसत आयु 20 वर्ष है, 4 का औसत आयु 20 है, तो 20 चौक 80 टोटल योग हो गया आयु का। एक नया लड़का आ गया, तो 4 से तो लड़का तो 5 हो गया, तब उनकी औसत आयु 21 वर्ष होती है, औसत आयु 21 वर्ष हो गया, 21 5 105 हो गया। अब घटा न लीजिए, यही ना नई का लड़का की उम्र होगा 25 साल, नहीं 105 में से कितना हो गया, ये 80 चला गया, 25 साल इसका नई का उम्र हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, 23 की ओर बढ़ते हैं। कहता 18 कुर्सियों की लागत 16 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए एक चीज़ होता है, हमने हमारा जो परसेंटेज का वीडियो 100 में शतक नामक एक जो है सो हमारा चैनल पर जो है सो बना हुआ है, ठीक है दोस्तों, 100 में शतक नामक प्ले लिस्ट में बना हुआ है, उसमें देखिएगा परसेंटेज का पूरा वीडियो हमने पढ़ाया है, छोटा छोटा सा वीडियो होगा, उसको देखिए, ठीक है। देखिएगा तो इस चीज़ों को आप बिल्कुल समझ पाएंगे, एकदम स्पष्ट रूप से समझ लेंगे, ठीक है। ये ऐसे प्रश्न को देखिए जिसमें पैसे की कोई बात ना हो, ठीक है, पैसे की कोई बात ना हो, सामान की बात हो, सिर्फ और सिर्फ सामान, परसेंटेज लाभ हानि ज्ञात करना हो, तो उसमें विक्रय मूल्य नीचे हो जाता है। ये कितना 16 विक्रय मूल्य है, तो 16 विक्रय मूल्य नीचे हो गया, ठीक है। अब यहाँ कुर्सियों में कितने के अंतर है, तो 2 अंतर है, ठीक है। तो ये 2 गुने 100 कर लीजिए, यही हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। नीचा एक ही स्थिति में आता है जब आपका क्या हो, जब आपका पैसे की चर्चा न हो। 2 8 16
8 काट दीजिए, 100 में 1205 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। 24 जो है इसको यही समझना था कि गोलार्ध की बात हो रही है। एक ठोस गोलार्ध का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 1848 है, तो आधार का व्यास ज्ञात करना। गोलार्ध मतलब गोला होता है दोस्तों। अब यहाँ देखिए कि गोलार्ध, गोलार्ध मतलब होता है अर्धगोला। ठीक है, यहाँ गोलार्ध है अर्धगोला, अर्धगोला। तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr² बराबर 1800 हुआ 48। 3 तो 3 रहेगा दोस्तों, पाई का मान हो गया 22/7 गुने r² बराबर हो गया 1848। ठीक है, 1848। अब इसको काट लीजिए, काटिए ना, सीधे सीधे कट जाएगा। यानी पहले 3 से काट लीजिए, 3 से काटिएगा, 3 छक 18 और 3 से हो जाएगा कितना 16 48। अब ये 22 से कट जाएगा। 22 से कितना बार कटेगा देखिए तो, 22 से एक ही बार काट दे, 22 दूनी 44 हो गया, कितना 22 दूनी 44। और उसके बाद बचेगा कितना इधर, 44 के बाद हो गया 7, यानी 17 176 ना, तो यानी 8 बार में कट जाएगा। कितने बार में, 8 बार में कट जाएगा। तो r² बराबर जो आपका हो जाएगा 28 गुने, तो 7 भी आएगा, ये 7 भी तो जाएगा, उधर जाएगा ना, जाएगा कि नहीं, 7 जाएगा। तो ये r बराबर आपका क्या आएगा, r बराबर जो आएगा वो इधर से रूट हो जाएगा, यहाँ रूट हो जाएगा, r बराबर के लिए रूट आ जाएगा। जब 28 का रूट हो जाएगा तो इसको 7 गुने 4 लिख सकते हैं, 4 का मूल 2 और 2 7 में से 1 7 आएगा, 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, त्रिज्या 14 आ गया तो व्यास 14 का दुगुना होता है। ठीक है, तो यानी 28 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या कहता है। 45 व्यक्ति की औसत आयु 1/9 वर्ष कम है। देखिए 45 व्यक्ति जो है, 45 व्यक्ति की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है। औसत आयु 1/9 कम हो जाता है। 45 व्यक्ति की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब 60 वर्ष के व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो यह 45 से 1/9 कटता है, 3 9 5 45, 5 वर्ष कम गया, यानी कुल मिला करके 60 में से 5 घटा दीजिए, 55 वर्ष हो गया। बस कुछ नहीं करना, एकदम नहीं ज़्यादा सोचना है। ज़्यादा सोचिएगा तो गड़बड़ होबे करेगा, इसलिए कम सोचिए और ज़्यादा बनाइए। एक राशि 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 100 होता है, तो राशि ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए क्या होता है, राशि ज्ञात करने के लिए जब CI माइनस SI दिया हो, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और क्या कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हो, तो इसके लिए फॉर्मूला आता है अंतर गुने 100 बट्टा दर गुने दर होता है, दर गुने दर। तो अंतर कितना हो गया बताइए, 100 का। अब फिर 2 बार 100 लगाइए, फिर यानी 2 बार 100 लगाइए, और जो दर हो गया नीचे में कितना हो जाएगा, ये 5 गुने 5, 5 25 चौका 100, 4 गुने इतने यानी 40,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, का अनुपात दिया हुआ है, तो आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया। अच्छा एक बात बताइए, एक बेलन है और एक शंकु है, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो 2πrh होता है, नहीं, और शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो πrl होता है। लेकिन आप लीजिए क्या, πr और l के जगह आप ले लीजिए √r² और +h², ऐसे करके, और यही रेशियो दिया हुआ कितना 8/5। πr से तो πr काट दीजिएगा, नहीं काट दीजिएगा, 2h बट्टा इसको आप दोनों ओर वर्ग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4h²। अब बट्टा क्या हो जाएगा r², अब +h² बराबर 8 8 64 बट्टे 5 25। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, तो क्रॉस जब मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो इससे क्या निकल जाएगा, r² और h² का अनुपात निकल जाएगा। निकाल देते हैं, देखिए ये 25 चौके हो जाएगा 100h², कितना 100h²। अब बराबर जो हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, ये 64r² और कितना 64h², 64r² अब +64h² हो जाएगा ना दोस्तों। h² देख लीजिए, समझ जाइएगा, ये 64h²। तो अब यहाँ से आप पकड़िए कि 100 में से अथी जो h² जा घट जाएगा, तो 100 में से जाएगा तो ये 36h² बचेगा, 36h² बचेगा। अब बराबर क्या होगा 64r² बचेगा, नहीं। तो अब यहाँ जो रेशियो निकालिएगा, पहले आपका त्रिज्या दिया हुआ है तो त्रिज्या वाला को इधर रखिए और h बट्टा में जाएगा, तो यानी r/h बराबर हो जाएगा, ई बट्टा में इधर गया तो 64 बट्टा में इधर आएगा, 36 बट्टा कितना हो जाएगा 36/64 हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर में होगा, सारा स्क्वायर में होगा, 36 r² बट्टा h²। तो जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, यानी 6 और 36/64 काट भी लीजिए, ये कितना हो जाएगा
36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6 और 64 का वर्गमूल 8, इसको काट लीजिए तो 3/4 3:4 का आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 28 क्या कहता है, एकदम देखिए फटाफट देख लेते हैं, अब खत्म होने वाला है। x अनुपात y इतना है तो 4x अनुपात 5x - y ये दिया हुआ, यानी 4 × 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस क्या कर दीजिए 5 × 5 × 4 कर दीजिए 5 × 4 बाय क्या हो जाएगा, ये देखिए ये रेशियो ये 5 × 3 कर लीजिए 5 × 3 और माइनस हो जाएगा 2 × 4, यानी 4 तिया 12 और 5 चौके 20, 12 हो गया 32 और ये आ जाएगा 5 तिया 15 - 4 दूनी 8 यानी 7, 32 रेशियो। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि दो प्राकृत संख्याओं का योगफल जो है, दो प्राकृत संख्याओं का योगफल और उसके लघुत्तम समापवर्तक का अनुपात ये दिया हुआ है। योगफल दिया दो प्राकृत संख्या का और महत्तम दिया हुआ इसका 4, मौसम दिया हुआ 4, छोटी संख्या दें। देखिए एक मान लीजिए 4 है, मौसम गुणनफलन होता है, एक 4a हो गया, एक 4b हो गया। ठीक है, छोटी वाला ये हो गया, मान लीजिए ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। ठीक है, ये स्मॉल ये बिग। अब यहाँ देखिए कि क्या होता है कि जब लॉसा निकाला जाता है तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, यानी 4ab हो जाएगा, नहीं लॉसा हो जाएगा ये 4ab। तो अब इसके प्रश्न क्या कहता है, देखिए कि जो अनुपात दिया हुआ है वह 4 × a + b, अब बाय 4ab करके ले लेंगे, नहीं यानी लॉसा नीचे में ऊपर उसका योग दिया हुआ, संख्याओं का योग और नीचे लॉसा बराबर 7 बटा क्या दिया हुआ 7/12। ठीक है, अब इसको आप हल कर लीजिए 4a + 4b करके, और या ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 4 4 काट लीजिए, a + b और ये 4 3 7 होगा, तब एक ही कंडीशन है 4 3 7 और 4 3 12, दूसरे को है ये नहीं है। तो आप क्या लीजिए 4 हो गया ये a और ये क्या हो गया b हो गया 3। तो आप जब छोटी कहता है तो 4b है तो 4 × 3 4 तिया 12 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 4 तिया 12 आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट एक क्वेश्चन है जो 30 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 190 मीटर तथा 230 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ हैं और दोनों क्रमशः जो है सो 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। ये चीज़ समझने वाली बात है दोस्तों कि एक ही दिशा में जब दो ट्रेन चलती है, जब दो ट्रेन एक ही दिशा में चलती है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि समय अधिक लगता है। जब समय अधिक लगेगा तो आप क्या करेंगे, लाना हो तो दूरी को जोड़ दीजिए, ये दोनों जो उसकी लंबाई है उसको जोड़िएगा, ये कितना आ जाएगा 230 और 190 हो जाएगा 420। ठीक है, और चाल में अंतर कर दीजिए, चाल है 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा तो बटा कर दीजिए 20। अब किलोमीटर प्रति घंटा इसको मीटर प्रति सेकंड बदलना है, नहीं ये क्या है मीटर प्रति सेकंड बदलना है, कितना समय में पार करेगी। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड बदल लीजिए, या ऐसे नहीं ऐसे आ रहा है क्या, नहीं 21 आ रहा, नहीं है आंसर। तो 21 गुने कर दीजिए कितना 18/5, इसको कर दीजिए गुना भाग करिएगा तो 75.6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलिए इसी तरह से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। ठीक है, और अधिक से अधिक जो है सो सब्सक्राइबर बढ़ाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।